हम लिनक्स के बारे में पढ़ रहे। कल आपको लिनक्स का स्ट्रक्चर बताया, लिनक्स के बारे में, लिनक्स का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ाया। अब हम ये जानेंगे कि लिनक्स कार्य कैसा करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है टू स्टार्ट वर्किंग इन लिनक्स। तो नमस्ते, राधे राधे। आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं लिनक्स को कैसे स्टार्ट करें। आज का हमारा टॉपिक है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉग आउट कैसे करें। जब लिनक्स पे हम कार्य कर रहे हैं तो कैसे स्टार्ट करें, तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि लिनक्स को कैसे स्टार्ट करें एंड कैसे लॉग आउट करें। तो चलते हैं आज की क्लास में। फर्स्ट स्टेप है इसका, सबसे पहले आप लिनक्स को ऑन कर रहे हैं, लिनक्स को चला रहे हैं, तो फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या करना है, कंप्यूटर ऑन करना है। ऑन करना है, फर्स्ट पॉइंट है आपका, कंप्यूटर ऑन करना है। सेकंड, लॉगिन स्क्रीन आती है। क्या आती है? जब आप लिनक्स को स्टार्ट कर रहे हैं तो लॉगिन स्क्रीन आती है। लॉगिन स्क्रीन आती है। पहले हमने कंप्यूटर ऑन किया, फिर लॉगिन स्क्रीन आती है, उसके बाद यूजर नेम आता है। ठीक है, यूजर नेम, आपने जो यूजर नेम डाला है सिस्टम में तो ये यूजर नेम आता है। तो आप डालेंगे लॉगिन नेम कि आपका यूजर नेम क्या है। लॉगिन में आप डालेंगे यूजर नेम। यूजर नेम डालने के बाद आप क्या करेंगे, एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद में लॉगिन होने के बाद लिनक्स में काम स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आप जब लॉगिन करेंगे यूजर नेम डाल के तो आपका जो लिनक्स है वो काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है जी, आपका काम करना स्टार्ट कर देता है। आपके 4 पॉइंट्स है, कंप्यूटर ऑन करना है, लॉगिन स्क्रीन आती है, यूजर नेम डालना है, आपको फिर एंटर करना है। क्या करना है? एंटर करना है। तो आप सिंपली इतना याद रखो, आप लॉगिन नेम, यूजर नेम क्या है आपका, यूजर नेम या फिल कीजिए यूजर नेम। फिर पासवर्ड सिक्योरिटी के लिए हाइड रहता है। पासवर्ड क्या रहता है? हाइड रहता है। सही यूजर और पासवर्ड देने पर लॉगिन होता है। आप सही यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, तो सही पासवर्ड यूजर नेम जो होता है आपकी जो लिनक्स का जब कार्य करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। तो याद रखें यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो आपको हमने स्टेप बाय समझाया है कि आपको स्टेप बाय जब लिनक्स पे आप कार्य कर रहे हैं तो आप कैसे कार्य करें, लिनक्स को कैसे स्टार्ट करें। लिनक्स का जो मेथड है वो थोड़ा अलग तरीके का है। लिनक्स का जो मेथड है वो थोड़ा अलग तरीके का है। तो उसमें ये नहीं कि स्टार्ट बटन किया, एमएस ऑफिस आ गया और हम डायरेक्ट काम करने लगे। इसमें क्या है, इसमें ये यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है। जब यूजर नेम और पासवर्ड हम डालते हैं, डालने के बाद में जब हम लिनक्स पे कार्य करते हैं, क्या करते हैं, लिनक्स पे कार्य करते हैं। तो ये क्रिया थी इसकी स्टार्ट करने की। सेकंड हम बात करते हैं, हमने स्टार्ट तो कर दिया, अब जब हम इंपॉर्टेंट फाइल बना रहे हैं कि कोई और नहीं देखे तो हमें उसके लिए लॉग आउट भी करना पड़ता है। तो सिस्टम पे आप कभी भी काम करते हैं तो सिस्टम को हमेशा क्या करना चाहिए, लॉग आउट करना चाहिए। उसको ऐसे नहीं स्टार्ट किया और ऐसे ही छोड़ दिया, नहीं, ये गलत चीज होती है। आप स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद उसे लॉग आउट भी करते हैं। तो लॉग आउट के ऑप्शन आते हैं वहां पे। जब आप कर रहे हैं काम खत्म होने पे लिनक्स से बाहर आने को लॉग आउट कहते हैं। ठीक है,
काम खत्म होने पर लॉग आउट से बाहर आते हैं उसे क्या कहते हैं? काम खत्म होने पर लिनक्स से बाहर आने को क्या कहते हैं? लॉग आउट कहते हैं। तो आप अब लॉग आउट करेंगे, तो लॉग आउट करने पे ऐसे लॉग आउट एंड ये इसका भी ऑप्शन आता है, ठीक है, आएगा। वहां पे क्लिक करने के बाद में आपको ऑप्शन दिखाई देगा लॉग आउट, तो उस पर टिक करके आप अपने सिस्टम को क्या करेंगे? लॉग आउट कर देंगे, ठीक है। सिंपल इतना समझिए। लॉग इन, लॉग आउट, क्या? लॉग इन लॉग आउट, लिनक्स में प्रवेश करने की प्रक्रिया, ये क्या करती है? लॉग इन क्या करते हैं? लिनक्स में प्रवेश करने की प्रक्रिया। लॉग इन का अर्थ होता है लिनक्स में प्रवेश करने की प्रक्रिया, एंड लॉग आउट में क्या होता है? लिनक्स से बाहर निकलने की प्रक्रिया, बाहर निकलने की प्रक्रिया। आया समझ में? सिंपल लॉग इन और लॉग आउट का पता चला, ठीक है। सिस्टम ऑन करेंगे, अपने कंप्यूटर को आप ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद जो आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड है आपको सही तरीके से उसे डालना है, आपके सामने आपका लिनक्स ओपन हो जाएगा। तो हम समझते हैं आपको लॉग इन और लॉग आउट अच्छे से समझ में आया होगा। टू स्टार्ट वर्किंग इन लिनक्स हमने आज आपको समझाया है लॉग इन करना एंड लॉग आउट करना। लाइनक्स एक बहु उपकर्ता मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमने आपको जब लाइनक्स पढ़ाया था तो ये बताया था कि ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है ये? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए इसमें कार्य का प्रारंभ लॉग इन करके ही किया जाता है, क्योंकि ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब हम इसको कार्य करते हैं तो इसे लॉग इन करके ही कार्य किया जाता है। सिंपल, लॉग इन करके ही इसमें कार्य किया जाता है। एंड जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो लाइनक्स प्रारंभ हो जाता है और स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित प्रमाण प्रदर्शित होते हैं। जब आपको हम प्रैक्टिकल समझाएंगे, आपको प्रैक्टिकल द्वारा हम दिखाएंगे, तब आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा कि लिनक्स को हम कैसे लॉग इन करते हैं एंड लिनक्स को कैसे लॉग आउट करते हैं। इसका जो तरीका है वो थोड़ा अलग है, लेकिन सिंपल है। हम अच्छे से समझाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, अच्छे से समझिए, क्लास पूरी देखिए। अगर क्लास को कट करके देखोगे, बीच में से देखोगे, आपको नहीं समझ में आएगी। आप शुरू से क्लास देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो कल की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है। कल की क्लास में आज हमने आपको टू स्टार्ट वर्किंग एंड लिनक्स पढ़ाया था। कल की क्लास में हमने पढ़ाया था स्ट्रक्चर, लिनक्स का स्ट्रक्चर हमने आपको पढ़ाया था। डायग्राम के थ्रू हमने आपको समझाया था। जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी है वो जाके हमारी चैनल पे, आरती करदम के चैनल पे जाके लिनक्स और स्ट्रक्चर की क्लास देखे और समझे कि लिनक्स स्ट्रक्चर है क्या चीज। आज हमने आपको पढ़ाया लॉग इन लॉग आउट, लिनक्स को लॉग इन लॉग आउट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फाइल सिस्टम ऑफ लिनक्स। क्या? फाइल सिस्टम ऑफ लिनक्स, फाइल सिस्टम ऑफ लिनक्स, ये हम आपको कल की क्लास में पढ़ाएंगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका फाइल सिस्टम होगा। फाइल सिस्टम हम आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें
सोल्यूशन करके जरूर देंगे। नमस्ते, राधे राधे। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास समझ आई होगी।